धरातल पर प्रगति के मामले और नई कार्य योजना वर्ष 2026-27 की तय करने के लिए उसको अंतिम रूप देने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब और हमारे पर्यटन विभाग के सभी अधिकारियों के, हमारे एसीएस पर्यटन माननीय मंत्री जी और हमारे सभी विधायकों को उपस्थिति में अंतिम रूप देने का काम करें। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए, संवर्धन के लिए जो भी हमारी आस्था के केंद्र हैं, जो भी हम लोगों के श्रद्धा के स्थान हैं, जहाँ हमारी विरासत और धरोहरें जुड़ी हुई हैं, उनके संवर्धन करने का काम हमारी सरकार का अग्रिम दिशा में जा रहा है। तो हमारी प्रयास है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इन धरोहरों को सम्मान कैसे मिले, विरासतों को हम कैसे विकसित कर पाए और पर्यटकों को बेहतरीन संसाधन सुविधाएं देकर के किस तरह हम लोग आकर्षित कर पाए, इसके लिए ये योजनाओं को आज हम लोग अंतिम रूप देकर के और पुरानी चरित्र परियोजना की समीक्षा करने का काम किया। सर, अगर बात करें तो इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, तमाम लोग इसको लेकर विवाद भी कर रहे हैं, क्या कैसी व्यवस्था की सरकार ने? कांवड़ यात्रा सुखद हो, किसी भी कांवड़िया को कोई असुविधा न हो, ये एक सुखद वातावरण में भगवान शंकर भोलेनाथ जी के भक्तों को एक अच्छा वातावरण मिल सके, तो इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं जब से आदरणीय योगी की सरकार आई है देने का काम हो रहा है। प्रतिवर्ष उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके चाक चौबंद व्यवस्था, सर्वोच्च सुरक्षा की व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्थाएं, आश्रय स्थल की व्यवस्था देने का काम हम कर रहे हैं। इस साल भी उसी तरह भरपूर व्यवस्था देने का काम हुआ है। अखिलेश जी ने नया नहीं किया। अखिलेश जी ने कन्नौज का जो मेडिकल कॉलेज था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नाम में था, उसका नाम बदलने का काम किया। संत रविदास जी के जिले का नाम हटा करके भदोही करने का काम किया। तमाम जो हमारे दबे कुचले वंचित शोषित समाज के भावनाओं से जुड़े हुए दृष्टिकोण थे, उन सबका कुठाराघात करने का हमेशा सपा ने काम किया है। ये हमेशा दलित विरोधी मानसिकता के लोग रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे प्रदेश की सरकार हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और खासकर दबे कुचले वंचित शोषित समाज के आध्यात्मिक धार्मिक गुरुओं का सम्मान, उनकी भावना आहत न हो, इसका पूरा चिंता करने का काम करती है। उसी के क्रम में जो संत रविदास जी, जिन्होंने सामाजिक ताना बाना मजबूत करने के लिए, जातिवाद की खाई को मिटाने के लिए, पूरे सनातन संस्कृति को नई दिशा देने के लिए, उस जमाने में जब मुगल काल में धर्मांतर का भरपूर मात्रा में दमन चक्र चल रहा था, तब भी डट करके सनातन के साथ खड़े रहने का काम किया था। ऐसे महान संत का सम्मान देने के लिए संत रविदास जी नगर करने का काम भदोही को किया गया है। अच्छा, मौलाना जर्जिस ने पहले भगवान श्री कृष्ण को नमाजी बताया था, अब उन्होंने शंकर भगवान के लिए कहा है कि उनका खतना किया गया है। तो इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी लगातार मौलाना जर्जिस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये लगातार तुष्टिकरण के काम, समाज में विद्वत कैसे पैदा हो, कानून व्यवस्था खराब कैसे हो, दंगे कैसे भड़के, ये प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ये योगी जी की सरकार है, अराजकता करने वालों को, दंगाइयों को, अशांति फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर इस सरकार के द्वारा छोड़ा नहीं जाता, माफ नहीं किया था। उसी का परिणाम है कि जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान प्रतिदिन एक दंगे का औसत था प्रदेश में, लेकिन इस 17 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ। ये प्रमाणित करता है कि यहाँ किसी की अराजकता फैलाने का काम, समाज में विद्वत पैदा करने का प्रयास सफल नहीं हुआ। अच्छा, प्रयागराज के लिए क्या पर्यटन की चीजें हुई हैं? बहुत लंबी सूची है, क्या आज विस्तृत रूप से हम आपको बुकलेट पूरी देंगे। बड़ी बड़ी परियोजनाएं काफी कुछ हुई हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर अलग से हम लोग चिंता करते हैं। रूटीन बजट तो अन्य जिलों को होता है, उससे हटके लगभग 30 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था है, यहाँ की अलग से परियोजनाओं को देने का काम किया, जो प्रयागराज विकास के लिए
समर्पित भाव से वो अलग से दिया है। प्रियंका गांधी जी ने संसद में प्रोफेसर बीके कामकोटी के लिए जिस तरह से बहुमत एक्सपर्ट का बयान दिया था, देश भर के 200 से ज्यादा शिक्षाविदों ने उन्हें पत्र लिखा है और इस पर आपत्ति जताई है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, गांधी परिवार हमेशा उनका अपना ईगो है, किसी को भी बेइज्जत करने का, किसी को भी अपमानित करने का उपक्रम पहले से चलता था, कोई नई बात नहीं है। और वही उसी के क्रम में ये भी एक नया एपिसोड प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।